हाय दोस्तों। आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू क्रैक द यूपीएससी एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम को किस तरह से क्रैक करेंगे। यूपीएससी सीएससी एग्जाम एक बहुत टफ एग्जाम है, तो हम लोग इस एग्जाम में जानेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है यूपीएससी एग्जाम को किस तरह से क्रैक करेंगे। इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए तो हम लोगों को एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चाहिए। हम लोगों को इसमें डिसिप्लिन से पढ़ना और एक मेंटल हेल्थ भी चाहिए, जो मेंटल फोकस चाहिए। तो चलते हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंडरस्टैंड द एग्जाम स्ट्रक्चर। जो स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट जो दे रहे हैं, उनको क्या क्या चीज पर ध्यान देना है। सबसे पहले उनको जो है प्रीलिमिनरी एग्जाम जो प्रीलिम्स जो होता है, प्रीलिम्स एग्जाम का जो है पैटर्न हम लोग को जानना है। उसमें ऑब्जेक्टिव होता है कंसिस्टिंग दो पेपर होता है प्रीलिम्स के लिए। जनरल स्टडी, सीसैट। सीसैट जो होता है वो ऑप्शनल होता है, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। जनरल स्टडी जो है हम लोग का जो मार्क काउंटिंग होता है। उसके बाद जो है प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस में आते हैं हम लोग। तो मेंस में जो है रिटन एग्जाम होता है कंसिस्टिंग ऑफ 9 पेपर। इसमें 9 पेपर होता है, जिसमें ऐसे होता है, जनरल स्टडी होता है, ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद अगर मेंस हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू में जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ये जो एग्जाम जो होता है ये फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। चैनल के पेज पर पूरा वीडियो, डिटेल वीडियो बना हुआ है एग्जाम सिलेबस के रिलेटेड, आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग को सेकेंड में जो है क्रिएट अ स्टडी प्लान। जब हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेंगे एग्जाम का, उसके बाद हम लोग एक प्लान करेंगे कितने साल बाद हमको एग्जाम देना है, कितने साल का प्रिपरेशन चाहिए। एक जो होता है लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन हम लोग को करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ता है, जिसमें हम लोग जो है 1.5 साल 2 साल का जो है, 1 से 1.5 साल जो है ये इनफ है एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद जो है जब हम लोग एग्जाम स्टार्ट कर देंगे, जिसे 1.5 साल का हम लोग प्लान लेकर चलेंगे कि 1.5 साल में हम लोग को एग्जाम प्रिपरेशन चाहिए 1.5 साल के लिए। उसके बाद जो हम लोग मंथली प्लान बनाएंगे कि मंथली प्लान में ब्रेक डाउन द सिलेबस इनटू मंथली टारगेट। हम सिलेबस के हिसाब से जानेंगे कि जीएस 1 का पेपर को हमको कितने दिन में कंप्लीट करना है, जीएस 2 पेपर कितने दिन में कंप्लीट करना है, ऐसे कब हम लोग कंप्लीट करना है, उस हिसाब से हम लोग मंथली प्लान बनाएंगे। उसके बाद वीकली प्लान बनाएंगे। वीकली प्लान जो करेंगे वो डेली गोल के हिसाब से करेंगे, और जब इसको प्लान बनाएंगे इस पे हम लोग रहेंगे। जैसे हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में कितने दिन में कौन सा चैप्टर हम लोग को कंप्लीट करना है, कौन सा टॉपिक हम लोग को कंप्लीट करना है, उस हिसाब से हम लोग को वीकली प्लान बनाना, वीकली या डेली प्लान। उसके बाद हम लोग थर्ड में सिलेबस एंड रिसोर्स। सिलेबस एंड रिसोर्सेज के रिगार्डिंग जो है इस चैनल पे पूरा फुल वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। सिलेबस के रिगार्डिंग में पूरा एक्सप्लेन किया, और रिसोर्सेज के रिगार्डिंग भी मैं एक्सप्लेन किया, और जिसमें एनसीईआरटी का बुक लिस्ट का वीडियो है, एनसीईआरटी बुक लिस्ट का वीडियो है। इसके बाद जो है प्रीलिम्स एंड मेंस का बुक लिस्ट का भी वीडियो है, आप जाकर इस चैनल के पेज पर आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे, जब हम लोग सिलेबस और रिसोर्सेज में हम लोग को क्या क्या करना है। तो जनरल स्टडी में जैसे हम लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ना है 6 to 12, ये पूरा कंप्लीट वीडियो आप जाकर देख सकते हैं इस चैनल के पेज पर। फॉर बेसिक्स के लिए अंदर स्टैंडर्ड जो रेफरेंस बुक हम लोग को पढ़ना है, जैसे लक्ष्मीकांत है, पॉलिटी है, स्पेक्ट्रम है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ना है हम लोगों को। इसके बाद जो हम लोग को करंट अफेयर्स करना है हम लोग को, जिसमें हम लोग को न्यूज़पेपर पढ़ना है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है। मंथली मैगजीन में जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, विजन आईएएस का, इसके रिगार्डिंग में मेरा फुल वीडियो है कि बेस्ट वेबसाइट क्या रहेगा करंट अफेयर्स के लिए या नॉर्मल प्रिपरेशन के लिए, तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स जो है प्ले क्रूशियल रोल इन द बोथ प्रीलिम्स एंड मेन। करंट अफेयर्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रीलिम्स एंड मेंस में। स्टैटिक्स और करंट अफेयर्स को दोनों को कंबाइन करके हम लोग को पढ़ना पड़ता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रोल होता है। इसके बाद नंबर 4 में चॉइस द राइट ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसके रिगार्डिंग भी इस चैनल के पेज पर आपको वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू चॉइस ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी। यूपीएससी के लिए ऑप्शन सिलेक्ट किस तरह करेंगे, इसके रिगार्डिंग इस चैनल पे वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग को करना है कि सिलेक्ट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट यू पैशनेट। आपको जिस सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, आप उस सब्जेक्ट में आपको कितना पसंद है, कि उस सब्जेक्ट को आप कितने ध्यान दे के पढ़ सकते हैं, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसा है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद इसके रिगार्डिंग भी, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी फुल वीडियो है, जिसमें आप देखेंगे आपका जो क्या इंपॉर्टेंट आपका
रोल प्ले करता है मैं पूरा इसमें एक्सप्लेन किया हूँ कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपका सक्सेस में कितना रोल प्ले करता है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग फिफ्थ में बात करेंगे फोकस एंड फंडामेंटल। जब हम लोग प्रिपरेशन करेंगे तो हम लोग फंडामेंटल पे हम लोग को फोकस करेंगे। जैसे हम लोग को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएंगे, जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे या और भी कोई बुक पढ़ेंगे, जो बेसिक चीज जो है उसको अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। इस सब्जेक्ट का जो है कंसेप्ट हम लोग पहले क्लियर करेंगे, तो हम लोगों को आगे प्रिपरेशन करने में इजी होगा। उसके बाद जो हम लोग एडवांस टॉपिक जो पढ़ेंगे तो हम लोग इजिली एंड आंसर द क्वेश्चन एक्यूरेटली। जब हम लोग ये फाउंडेशन बेस जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हम लोग जो जब मॉक टेस्ट देंगे, उसके बाद जो हम लोग मॉक टेस्ट देंगे तो हम लोग इजिली जो है कर पाएंगे हम लोग। उसके बाद सिक्स में हम लोग करेंगे अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिंसियरली। जब हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और प्रिपरेशन के दरमियान में भी हम लोग के पास जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहना चाहिए, और उसको जो हमेशा हम लोग को जो है अटेम्प्ट करते रहना चाहिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखते रहना चाहिए। तो उससे हम लोग को समझ में आएगा कि किस टाइप का जो है क्वेश्चन जो है मेंस में पूछा जाता है। तो आप जो गो थ्रू देम करते रहेंगे इफ पॉसिबल। अटेम्प्ट ऑफ फ्यू टेस्ट आप करेंगे बिगनिंग में, और प्रिपरेशन के दरमियान में भी आप फ्यू टेस्ट जो देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो उससे आपको समझ में आएगा कि आपका जो है कितना प्रिपरेशन हुआ है। This way, you will also understand the syllabus better. जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो किस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से आता है तो आपको वो समझ में भी आएगा। और मेक योर आंसर राइटिंग बेटर इम्पोर्टेंट फॉर मेन। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको उससे समझ में आएगा किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ये जो है बहुत इजी होता है उससे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से। उसके बाद जो है सेवेंथ में जो है नोट मेकिंग। मेक कंसाइज नोट फॉर रिवीजन। हम लोग जब नोट बनाएंगे तो कंसाइज नोट बनाएंगे, कीवर्ड में नोट बनाएंगे, जिसको हम लोग को रिवीजन करने में हम लोग को इजी हो। अपडेट योर नोट रेगुलरली विद करंट अफेयर्स। जब हम लोग किसी स्टैटिक्स का नोट बनाएंगे, जिस तरह अभी साइक्लोन आया था, दाना साइक्लोन आया था, तो साइक्लोन का नोट्स बनाएंगे। तो हम लोग साइक्लोन्स का नोट बनाए कि साइक्लोन किस तरह आता है, साइक्लोन का क्या क्या फीचर्स है। उसके बाद जो हम लोग का जैसे अभी करंट अफेयर्स में साइक्लोन का आया था, उससे जो हम लोग करंट अफेयर्स को अपडेट करेंगे। यूज डिजिटल टूल और ऐप फॉर ऑर्गेनाइज नोट मेकिंग। जिस तरह एवर नोट है, उससे आप क्या करेंगे कि जब आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक को जब कंबाइन करके नोट बनाएंगे तो आप बाद में भी एडिट करके उसमें कुछ करंट अफेयर्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 8 में रेगुलर रिवीजन। रेगुलर रिवीजन जो ये भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ लेते हैं उसको भूल जाते हैं बाद में। तो रेगुलर रिवीजन भी क्रुशियल है फॉर रिटेंशन। किसी चीज को याद करने के लिए जो जब हम लोग पढ़ते हैं वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉट स्पेसिफिक डे और आवर फॉर रिवीजन। हम लोग जो स्पेसिफिक डेज एक दिन पूरा कंप्लीट डेडिकेट करेंगे हम लोग रिवीजन के लिए, या आवर फॉर रिवीजन इन स्टडी। हम लोग या 2 घंटे 3 घंटे हम लोग उस हिसाब से करेंगे। जिस तरह मान के चलिए कि हम लोग आज पॉलिटी का कोई एक टॉपिक पढ़े, पॉलिटी का कोई एक टॉपिक पढ़े, 1 तारीख को पढ़े, फिर हम लोग कोशिश करेंगे उसको 20 तारीख को जो है 20 तारीख को फिर हम लोग उसको पढ़े, फिर 21 को पढ़े। एटलीस्ट महीने में जो हम लोग पढ़ेंगे उसको रिवीजन हम लोग को करना है। 9 में जो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी जो है प्रिपरेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब हम लोगों को जो है प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए मॉक टेस्ट देते रहना, उससे प्रिपरेशन हम लोग का कितना आगे बढ़ा है उससे हम लोग को समझ में आएगा। एनालाइज योर परफॉर्मेंस एंड वर्क ऑन वीक एरिया। जब हम लोग मॉक टेस्ट देंगे तो हम लोग कहाँ पर फंस रहे, कहाँ पर हम लोग का वीक एरिया हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस इज एसेंशियल। जब हम लोग मॉक टेस्ट देंगे प्रीलिम्स और मेंस के लिए तो जो टाइम मैनेजमेंट है तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्रीलिम्स के लिए जो टाइम दिया जाता है उस टाइम पर हमको क्वेश्चन कंप्लीट करना, और मेंस के लिए भी जो टाइम जो दिया हुआ है उस टाइम पर हमको क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना हमको। तो मॉक टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्रुशियल होता है प्रिपरेशन के लिए। 10 में जो हम लोग को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट के साथ जो हम लोग का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होता है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्या है, जब हम लोग रेगुलरली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग एक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म कर पाते हैं कि किस तरह से हमको मेंस में जो है हम लोग को रियल एग्जाम में जो जिस दिन एक्चुअली एग्जाम होता है उस दिन हम लोग किस तरह से लिखेंगे आंसर। उसके लिए जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्वाइंट टेस्ट सीरीज आप कर सकते हैं, उससे जो होता है स्ट्रक्चर आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस हो जाता है। फोकस ऑन
क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड प्रेजेंटेशन। जब हम लोग आंसर लिखेंगे किसी भी टॉपिक का तो उसको किस तरह से क्लैरिटी करके लिखेंगे, प्रेजेंटेशन करके अच्छे से लिखेंगे, डायग्राम बना के, फ्लो चार्ट बना के हम लोग किस तरह से एग्जाम में लिखेंगे, वो इम्पोर्टेंट करता है मार्क्स के लिए। इसके बाद 11 में पढ़ेंगे स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। हम लोगों को जो है करंट अफेयर्स के लिए जो है अपडेट रहना है कि जिस तरह से अभी इलेक्शन हुआ है, यूएसए में इलेक्शन हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प जो है जीत गए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जो है 47 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हुए हैं। तो इस तरह से जो जिस तरह से साइक्लोन आया था, साइक्लोन का हम लोग कोई टॉपिक पढ़े, उसके बाद अभी साइक्लोन जो आया था उससे जो हम लोग दोनों चीज को रिलेट कर पाए। तो करंट अफेयर्स में क्या क्या हो रहा है वो जो है हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद करंट अफेयर्स बाय रीडिंग न्यूज़पेपर। हम लोग न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, मैगजीन से कर सकते हैं, रिलायबल ऑनलाइन सोर्सेज। इसके रिगार्डिंग इस चैनल पे कंप्लीट वीडियो है कि बेस्ट वेबसाइट फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन और करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट वेबसाइट क्या क्या होगा, आप जाकर इस चैनल के पेज पर देख सकते हैं। मेक नोट्स ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट। यूपीएससी के एंगल से जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट होगा उसका हम लोग नोट्स बनाएंगे, गवर्नमेंट का स्कीम से बनाएंगे। मैं इसके लास्ट वीडियो में बताया था बेस्ट गवर्नमेंट वेबसाइट भी बताया था, जिसमें गवर्नमेंट वेबसाइट के बारे में, पीआरएस के बारे में बताया था, पीआईबी के बारे में बताया था। इससे जो गवर्नमेंट का वेबसाइट से जो है गवर्नमेंट का वेबसाइट इनिशिएटिव जो है वो हम लोग देख सकते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, जैसे इसराइल और ईरान का वॉर हो रहा है, इसराइल और गाजा का वॉर, लेबनान का वॉर हो रहा है, और यूएसए में इलेक्शन हुआ। तो ये इंटरनेशनल जो है डेवलपमेंट है, इस पे हम लोग को फोकस करना है। उसके बाद जो करंट अफेयर जो है प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रीलिम्स और मेंस। मैं ये बता चुका करंट अफेयर जो है प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो करंट अफेयर्स को हम लोग मिस नहीं कर सकते। उसके बाद जो है 12th में है ज्वाइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट और ऑनलाइन कोर्सेज। इसको जो मैं ऑप्शनल में रखा हूँ, आप चाहे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, और चाहे तो नहीं भी कर सकते, क्योंकि बहुत सारे टॉपर जो है होम स्टडी करके, एट होम स्टडी करके भी, बहुत सारे सेल्फ स्टडी करके भी, बहुत सारे जो टॉपर हैं वो एग्जाम क्रैक किए हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट लेते हैं तो क्या करना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं लेते हैं तो आपको क्या करना है। वाइल नॉट मैंडेटरी, कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंडेटरी नहीं है। स्टडी यूपीएससी एट होम, आप होम से भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को कंसीडर करते हैं, अगर लेना चाहते हैं, तो आपको क्या चीज पे फोकस करना है। कंसीडर इनरोलिंग इन रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट देखें, ऑनलाइन कोर्स देखें जो प्रोवाइड आपको करे गाइडेंस एंड स्टडी मटेरियल करे यूपीएससी के लिए। उसके बाद दे कैन प्रोवाइड विद एक्सपर्ट गाइडेंस। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन करते हैं तो वो जो है एक्सपर्ट गाइडेंस देते हैं, स्टडी मटेरियल देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, एनहेंस योर प्रिपरेशन करते हैं। और इसका जो फीस भी होता है बहुत ज़्यादा होता है। 1 लाख से लेके 2 लाख तक की भी कोचिंग फीस जो होता है पर ईयर का पड़ता है। आप कंसीडर कर भी सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, या सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। 13 में जो है हेल्थ एंड वेलबींग, ये भी प्रिपरेशन के दरमियान जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग अपने हेल्थ पर फोकस नहीं रखते, हमको हेल्थ पे भी फोकस रखना है। मेंटेन अ हेल्थी लाइफ स्टाइल विद बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज हम लोग को करते रहना है। टेक अ रेगुलर ब्रेक टू अवॉइड बर्नआउट, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस और मेडिटेशन टू रिड्यूस स्ट्रेस। उसके बाद 14 में जो है हम लोग स्टे मोटिवेटेड, ये भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हम लोग जब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हम लोग को मोटिवेट रहना हमेशा जरूरी है। कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ ऑफ योर गोल एंड व्हाई डू यू वांट टू अचीव। अब क्यों आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, इस पे हम लोग को फोकस करना है। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव एंड सपोर्टिव पीपल। आप लोग नेगेटिव पीपल से दूर रहे, पॉजिटिव और सपोर्टिव पीपल से ज्वाइन करें। Join study group, online forum for motivational और resource sharing। 15 में जो है बी अडेप्टेबल, बी अडेप्टेबल ये भी इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो कभी कभी सरकमस्टेंसेस जो है वो चेंज हो जाता है, कभी फीवर आ जाता है, कभी प्रॉब्लम हो जाता है, हम लोग किसी तरह से स्टडी नहीं कर पाते, तो हम लोग को मोटिवेट रहना, फिर से हम लोग को स्टडी करना है। स्टे फ्लेक्सिबल, एडजस्ट योर स्ट्रेटेजी एज नीडेड। कभी कभी फीवर हो जाता है, कभी तबीयत खराब हो जाता है, कभी कोई अनयूजुअल प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम लोग को जो स्टे फ्लेक्सिबल रहना और स्ट्रेटेजी को जो है उस हिसाब से हम लोग को चेंज करना और प्रिपरेशन करना। 16 में जो है सिक गाइडेंस, हम लोग को गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट है।
ज्वाइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर लेते हैं, अगर हम लोग को जरूरत पड़ता है, उससे जो है स्ट्रक्चर गाइडेंस मिलता है। यूटिलाइज ऑनलाइन रिसोर्स, लेक्चर एंड स्टडी मटेरियल, इसके रिगार्डिंग इस चैनल पे कंप्लीट वीडियो है। बेस्ट वेबसाइट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, आप उस पे जो है जाकर देख सकते हो, इस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। सीक मेंटरशिप फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट और एक्सपर्ट। 17 फाइनल टिप जो है, 17 फाइनल टिप है, स्टे कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन इन योर प्रिपरेशन। कंसिस्टेंट रहना प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिसिप्लिन इन योर प्रिपरेशन। बिलीव इन योर सेल्फ एंड मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, आपने खुद पे यकीन रखे और मेंटेन जो है पॉजिटिव एटीट्यूड रखे। रिमेंबर द प्रिजर्वेशन एंड हार्ड वर्क आर द की सक्सेस, हार्ड वर्क जो है आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया हूँ, हाउ टू क्रैक यूपीएससी सीएससी एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।